तो हेलो थियन फैमिली। पिछले पार्ट में हमने देखा था युन फेंग ने यहाँ पे जो वो ग्लोब बॉल होती है उसे ओपन कर लिया होता है और इसके बाद वो उसमें कुछ छेड़खानी करके उसे युन हाओ को पकड़ा देता है। युन हाओ उस बॉल को ओपन करने की कोशिश तो करता है लेकिन ये बॉल ओपन नहीं होती। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युन हाओ पूरी कोशिश करता है इस ग्लोब बॉल को ओपन करने की और देखते ही देखते वो इसकी फर्स्ट लेयर को आखिरकार ओपन कर लेता है, जो देखकर तो सभी लोग बातचीत करने लगते हैं कि यंग मास्टर तो सच में टैलेंटेड है। लेकिन यूनहाओ यही नहीं रुकता बल्कि वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को उस ग्लोब के सामने अपेयर करता है उस ग्लोब को और ज्यादा ओपन करने के लिए, जो देखकर तो सभी डिसाइबल हैरान होते हुए कहते हैं क्या मास्टर सेकंड लेयर को ओपन करना चाहते हैं। लेकिन तभी यूनहाओ सेकंड लेयर को भी ओपन कर देता है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कंफर्म कर लेते हैं कि मास्टर ने वास्तव में ब्रेक थ्रू कर लिया है। हम देखते हैं यहाँ पे यूनहाओ ये बॉल वापस से मास्टर को देते हुए कहता है ये सब मेरे पावरदार की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के कारण है कि मैं इसे ओपन कर पाया। तभी हम देखते हैं यूनहाओ के फादर भी मास्टर को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मास्टर आखिरकार मेरे बेटे ने अपनी पावर को प्रूव कर दिया, तो अब तो आपको उसकी पावर पे भरोसा हो गया है, अब उसकी लिंगफे की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी हम देखते हैं युन फेंग के फादर आगे आते हुए कहते हैं मास्टर आखिरकार लिंगफी अगर युन फेंग से शादी करती है तो वो राज करेगी, नॉर्दर्न टेरिटरी के सारे पैलेस और एरिया हमारे कंट्रोल में है जो कि उसे मिलेगा। लेकिन अगर वो युनहाओ से शादी करती है तो उसे क्या मिलेगा, सिर्फ ये एक एकेडमी। तभी युनहाओ तुरंत ही कहता है लिंगफी कभी भी इस बेवकूफ से शादी नहीं करेगी। जो सुनकर तो युन फेंग और युनहाओ दोनों ही फाइट में कूद जाते हैं क्योंकि दोनों की पावर सेम लेवल यानी कि स्टेज पर थी, इसलिए सभी लोग क्यूरियस भी हो रहे होते हैं कि इस बैटल को कौन जीतेगा। यहाँ पे हमने देखा था एल्डर यूनजिन इस बैटल को रुकवाते हुए कहते हैं तुम लोग क्या बेवकूफ हो, तुम में से कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। यह एल्डर यूनिंग तुरंत ही कहते हैं हम इन दोनों के बीच में एक फेयर फाइट कराएंगे और जो भी ये बैटल जीतेगा उसे ही इस जो पवेलियन है मार्शल आर्ट पवेलियन उसका सक्सेसर माना जाएगा। जिसपे यूनफेंग कहता है मैं तैयार हूँ, जो देखकर यूनहाओ भी कहता है ठीक है तो मैं भी तैयार हूँ। तभी यूनफेंग का फादर तुरंत ही कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से हम ट्रू पावर जान पाएंगे, लेकिन क्या युनटियान तैयार है। तभी यूनहाओ तुरंत ही कहता फादर मैं इस बैटल के लिए एकदम तैयार हूँ, बाकी सब आप मुझ पर छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके अंदर तो जियो था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा और लिंगफे भी आ जाते हैं जो इस फाइट के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहे होते हैं। यहाँ पे वो बंदा आगे आते हुए कहता है मैं भी इस फाइट में क्या पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, आखिरकार मैं भी तो इस क्लेन का और पवेलियन का डिसाइबल हूँ। दूसरी तरफ लिंगफे भी यहाँ पे सामने आते हुए यूनहाओ के साथ खड़ी हो जाती है। तभी एल्डर कहते हैं हम 3 दिनों बाद यहीं पे फाइट को डिसाइड करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, यूनफेंग कल्टीवेट कर रहा होता है और एक क्रिस्टल उसके सामने होता है जिसकी एनर्जी को वो ऑब्जॉर्व कर रहा होता है। और यूनफेंग का फादर आते हुए कहता है ये एल्डर का थैंक यू है कि उन्होंने हमें इतना प्रीशियस ट्रेजर दिया था जिसकी एनर्जी का यूज करते हुए युआन कोई लेवल के तुम पीक लेवल पर पहुंच जाओगे। और हम देखते हैं कि यूनफेंग ब्रेक थ्रू कर लेता है, जो देखकर तो हम देखते हैं कि यूनफेंग का फादर तुरंत ही कहता है युनतियान बस वेट करो, एकेडमी हमारी होगी और तुम्हारा बेटा और तुम दोनों इसकी कीमत चुकाओगे। जिसके बाद हम यूनहाओ को देखते हैं जो यहाँ पे कुछ मेडिसिनल हर्ब्स के साथ कल्टीवेट कर रहा होता है जो मास्टर जू ने उसके लिए भेजी थी। वो तुरंत ही कहता है इससे मेरी ब्लड और पावर जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, साथ ही मुझे क्रिएशन प्लेस में जाकर देखना होगा कि क्या मेरे लायक कोई टेक्निक है या मार्शल आर्ट जिसे मैं सीख सकता हूँ। और वो प्लेस ऑफ क्रिएशन में आ जाता है। जिसके बाद वो एक सोल स्टोन के ऊपर से एक टेक्निक को देख रहा होता है। वो तुरंत ही कहता है मैं युआन कोई लेवल के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका हूं और अभी के लिए मैं फर्स्ट लेवल ऑफ स्लॉट टेक्निक को सीखना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि मैं इसे सीख पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यूनहाओ के सामने सेकंड लेवल की टेक्निक आ जाती है, जिसे देखकर यूनहाओ सोचता है कि उसे सेकंड लेवल की टेक्निक सीख लेनी चाहिए। लेकिन वो तुरंत ही कहता है बट अगर उसने ऐसी कोई टेक्निक सीखी जो उसके लेवल के ऊपर की है तो उसे यूज करते हुए उसकी लाइफ खतरे में आ सकती है या हो सकता है वो उसे यूज ही ना कर पाए। हालांकि वो फिर भी सेकंड लेवल की टेक्निक को सीखने का ट्राई तो करता है लेकिन वो उसे सीख नहीं पाता ना ही कंट्रोल कर पाता है, जो देखकर यूनहाओ कहता है मुझे लगा ही था, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट लेवल की स्लॉट टेक्निक भी यूनफेंग को संभालने के लिए काफी से भी काफी ज्यादा होगी। जिसके बाद हम देखते हैं यूनहाओ उसे सीखने लगता है। जिसके बाद नेक्स्ट मोमेंट हम देखते हैं यूनहाओ अपने डोर पर नॉक महसूस करता है और वो तुरंत ही डोर ओपन करने के लिए चला जाता है। लेकिन तभी लिंगफे उस पर अटैक कर देती है, लेकिन यूनहाओ बड़ी मुश्किल से उससे डॉज करता है और अपनी स्लॉट को निकालकर यूनहाओ लड़ना शुरू कर देता है। हालांकि लिंगफे उस पर भारी पड़ती है और यूनहाओ तुरंत ही कहता है तुम मुझ पे अटैक क्यों कर रही हो। तभी लिंगफे पीछे की तरफ जाते हुए कहती है तुमने मार्शल आर्ट मेरिडियंस तो ओपन कर ली, पावर को भी बढ़ा लिया, लेकिन अब तुम्हें अपनी स्लॉट टेक्निक को प्रैक्टिस करने की जरूरत है और खुद को स्ट्रॉन्ग करने की। जो देखकर यूनहाओ तुरंत ही कहता ओह तो तुम मेरा टेस्ट ले रही हो, वैसे भी तुम्हारा अब कल मैच है और तुमने न जाने कितना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तो अब तुम और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जो सुनकर तो यूनहाओ लिंगफे को देखने लगता है, खास तौर पर तो उसकी नजर एक अजीब ही जगह पर थी। जो देखकर लिंगफे तुरंत ही कहती है यूनहाओ तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो। हालांकि यूनहाओ कुछ देर तक उसे देखता है और उसके बाद उसके चारों तरफ घूमते हुए कहता है लिंगफे
मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी बॉडी के अंदर एक सील लगी हुई है। जो देखकर लिंग पी तुरंत ही कहती तुम्हें तुम्हें कैसे पता? क्या तुम इसे देख सकते हो? जो देखकर यूनहाओ तुरंत ही कहता है नहीं, जब मास्टर जू के साथ हम उनसे मिलने गए थे तब उनके कारण तुम इंजर्ड हो गई थी और बेहोश हो गई थी। उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हुई थी। जब मैं तुम्हें हील कर रहा था तो मैंने इसे नोटिस किया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार ये सब है क्या? तभी लिंक पे बताती है ये एक लंबी कहानी है। मेरे फादर एक बैटल में गए हुए थे और ये सील मेरी मदर ने मुझ पे लगाई थी क्योंकि उस टाइम पे हमारे ऊपर काफी सारे लोगों ने अटैक कर दिया था और मदर मुझे लेकर भाग गई थी। तब उन्होंने रास्ते में ये सील मेरे ऊपर लगाई और मुझे कहा कि ये सील को कभी भी मत ब्रेक करना। जिसके बाद तुम्हारे फादर वहां पे आए थे और हमें अपने साथ ले गए थे। हम तभी देखते हैं कि यूनहाओ उसके थोड़ा सा क्लोज जा रहा होता है, लेकिन लिंक फेई तुरंत ही कहती है अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए, चलो मैं यहाँ से जाती हूँ। दूसरा यूनहाओ तुरंत ही कहता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि लिंक फेई किसी एशियंट कल्टीवेटर की डिसाइबल है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिटी लॉर्ड को। सिटी लॉर्ड जियांग या उसी डेड बुड के साथ खड़े हुए होते हैं और कहते हैं सैक्रिफाइस सेरेमनी की चीजें सुधर चुकी हैं, आप बताइए आपकी प्रोसेस कहाँ तक पहुंची। जो देखकर डेड बुड तुरंत ही कहता है वो एशियंट ह्यूमन का ऑरा मुझे मार्शल आर्ट एकेडमी से महसूस हो रहा है। जो देखकर सिटी लॉर्ड जियांग तुरंत ही कहते हैं तो फिर ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करके तुम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए चले जाओ। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बैटलफील्ड को जहाँ पे दोनों तरफ के डिसाइबल खड़े हुए होते हैं। तभी एक डिसाइबल कहता है इस मैच को देखने के लिए यंग मास्टर जियांग खुद आए हैं और जियांग यहाँ डेडवुड के साथ आया होता है। साथ ही एल्डर यूनिंग तुरंत ही उसे वेलकम करके उसे ग्रीट करते हैं और उसे अप्रिसिएट करते हुए कहते हैं आपका यहाँ पर आने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद। जो देखकर यंग मास्टर तुरंत ही कहता है यह एकेडमी हमारी सिटी के लिए बेहद जरूरी चीज है। यहाँ तक कि मेरे फादर भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में रहते हैं कि अब इस एकेडमी को कौन लीड करेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे देखने के लिए आ गया। साथ ही मेरे साथ यहाँ पे मेरे सीनियर एल्डर भी आए हुए हैं जो हमारी एकेडमी विजिट करना चाहते थे, इसीलिए मैं इन्हें भी अपने साथ ले आया। जो देख एल्डर यूनिंग उसे भी ग्रीट करते हैं। जिसके बाद वो तुरंत ही कहते हैं तो आप अपनी अपनी सीट ले सकते हैं, हम जल्दी कॉम्पिटिशन स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर यूनिंग कहते हैं यह बैटल स्टार्ट होने वाला और मैं आपको बता दूं इस बैटल में 3 फाइट होंगी जो आप लोगों के बीच होंगी। रूल सिंपल है, जो जितनी ज्यादा बैटल जीतेगा उसी को स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और उसी की टीम को जीता अनाउंस किया जाएगा। और इसके बाद वो बैटल स्टार्ट करते हैं जहाँ यूनफेंग की साइड से ई चैंग नाम का एक बंदा आ जाता है और यूनहाओ की तरफ से आता है युन हो नाम का एक बंदा, जहाँ पे एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं ये फाइट ई चैंग वर्सेस युन हो होगी। जहाँ पे हम देखते हैं कि फिर ये बैटल स्टार्ट हो जाता है जहाँ ई चैंग युनहो के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ रहा था। यहाँ पे युनहो अपना पूरा बेस्ट देता है और पूरा ट्राई करता है, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पा रहा था। हम यहाँ देखते हैं युनहो पूरे बैटल में ही लगभग अपने स्पेयर का यूज करके उसके अटैक से डॉज कर रहा था, लेकिन यहाँ ई चैंग आखिरकार उसे लात मार के जमीन में गिरा देता है और बैटल फील्ड से बाहर कर देता है। जिससे ये युनहो के पास जाता है और कहता है सॉरी मास्टर, मैं ये बैटल हार गया, मुझे माफ कर देना, मैं ये बैटल जीत नहीं पाया। जिसके बाद हम देखते हैं युनहाओ कहता है कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। और यहाँ पे ई चैंग अनाउंस करते हुए कहता है ये एकेडमी अब हमारी होगी, कौन है जो मुझसे अब लड़ना चाहेगा। तभी हम देखते हैं लिंग फेई वहाँ पे आते हुए कहती है मैं हूँ जो अब तुमसे लड़ने वाली हूँ। जो देख कर तो हम देखते हैं ई चैंग वहाँ पे सारे अटैकों से डॉज करके लिंग फे की तरफ दौड़ते हुए अपनी लाश से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिंग फे रॉड से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है, लेकिन इससे वो भी थोड़ा पीछे गई होती है। हम यहाँ पे देखते हैं इनके बीच जब बैटल चल रहा होता है तो ई चैंग तुरंत ही फाइट करते हुए कहता है तुम्हें हमारे मास्टर युन फेंग को चूज करना चाहिए, तुम्हें युनहाओ को छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिंग फी उसे अटैक करते हुए गिराते हुए कहती है गो टू हेल बास्टर्ड। जिसके बाद वो अपने मास्टर युन फेंग को देखता है जहाँ पे युन फेंग इशारा करता है कि युन फी को यही मार दो। जो देखकर तो ई चैंग उठते हुए तुरंत ही खतरनाक अटैक चार्ज करता है और तुरंत ही कहता है तुम तो गई लड़की। वो बार बार लिंग फेई के ऊपर फायर पंच का यूज कर रहा होता है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं लिंग फेई अपनी स्लॉट का यूज करके सारे के सारे फायर पंच आराम से डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तभी चैन उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है और अपने पंच से उसे हिट करने वाला होता है, लेकिन लिंग फेई अपनी स्लॉट से उसके पंच को रोक देती है। और इसके बाद हम देखते हैं लिंग फेई अपने ऑरे को और पावर को थोड़ा और बढ़ाती है, जैसे ही चैन तोड़ता हुआ एरिना के बाहर जाता है और हार जाता है। उसी टाइम पे हम देखते हैं एल्डर डेडवुड को, जिसे एशियन ह्यूमन का ऑरा महसूस हो जाता है और वो तुरंत ही कहते तो ये लड़की ही एशियन पर्सन की बची हुई डिसाइबल होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं लिंग फेई की तरफ एक और बंदा उसके ऊपर अटैक के लिए आ जाता है, लेकिन लिंग फेई अपने स्लॉट अटैक से उसे पीछे कर देती है, जिससे बेचारा बंदा एरिना में अंदर आने से पहले ही बाहर चला जाता है और हार जाता है। दूसरी तरफ युनहाओ तो तुरंत ही कहता है बहुत सही लिंग फेई, जिसमें लिंग फेई काफी खुश होती है। लेकिन तभी युनहाओ लिंग फेई से कहता है पीछे देखो। पीछे युनफेंग ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन लिंग फेई अपने स्लॉट को घुमाते हुए उस अटैक से बड़ी आसानी से डॉज कर लेती है। हम देखते हैं कि दोनों ही लोग स्लॉट फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पे युनफेंग लिंग फी पर थोड़ा सा भारी पड़ रहा होता है। जो देखकर तो युनतियान भी कहते हैं आखिरकार युनफेंग इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है। दूसरी तरफ हम सीन देखते हैं बैटल एरिना का, जहाँ पे लिंग फी पूरा ट्राई कर रही होती है युनफेंग को सप्रेस करने की, लेकिन फिर भी
उसका कोई भी अटैक यूनफेंग को हिट नहीं कर रहा होता, वो हर एक अटैक से डॉज कर पा रहा होता है। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि यूनफेंग अचानक ही गुस्से में आकर अपना पावरफुल अटैक चार्ज कर देता है, जो देखकर सभी लोग कहते हैं क्या वो सीनियर लिंगफेई को मारना चाहता है। तभी हम देखते हैं उसके स्लैश अटैक से टकराकर लिंगफेई हवा में ऊपर की तरफ उड़ते हुए पीछे जाकर गिरने वाली होती है, लेकिन अपना यूनहाओ उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ यूनफेंग यूनहाओ की तरफ देखते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है, तुम अंदर आके पिटना चाहोगे या बाहर से ही हार मानना चाहोगे। जो देखकर यूनहाओ तुरंत ही कहता है इतनी भी क्या जल्दी है पिटने की, थोड़ा तो वेट कर लेते हैं, और अपनी स्लॉट को लेकर वो एरिना में कूद जाता है। यहाँ पे दोनों ही लोग यहाँ अपनी ट्रू पावर के साथ फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे यूनफेंग कुछ एनर्जी बॉल के साथ यूनहाओ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यूनहाओ उससे आसानी से डॉज कर लेता है और दोनों एक दूसरे से सीधा भिड़ गए होते हैं। लेकिन दोनों के अटैक जैसे ही टकराते हैं एक बेहद तेज स्ट्रॉन्ग ऑरा अनलेस होता है, जिससे दोनों ही लोग पीछे चले गए होते हैं। दूसरी तरफ सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं। तभी यूनहाओ कहता है यूनफेंग माफ करना, लेकिन ये एकेडमी तुम्हें नहीं मिलेगी। जो देखकर यूनहाओ की बात सुनकर यूनफेंग हंसते हुए कहता है दिन में सपने देखना बंद करो, आज तुम देखोगे मेरी ट्रू पावर। और वो अपनी पावर को अनलेस करते हुए सीधा ही पागलों की तरह यूनहाओ के ऊपर अटैक करने लगता है। साथ ही उसकी अटैक की स्पीड भी बढ़ गई होती है, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि यूनहाओ मुश्किल से ही सही पर उसके अटैकों से डॉज कर पा रहा था। साथ ही वो अपनी तरफ आ रही बॉलों को भी स्लॉट से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर यूनफेंग पावरफुल अटैक को यूज करके यूनहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। हालांकि यूनहाओ उसे रोकता है, लेकिन वो कुछ कदम पीछे चला गया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यूनहाओ हवा में आकर अपनी बहुत सारी स्लॉट को समन करके यूनहाओ के मतलब यूनफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यूनफेंग तो अपनी स्लॉट से उन सभी स्लॉटों को रोकते हुए उन्हें एक स्लैश के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है और तुरंत ही कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन बच्चों वाली टेक्निक के साथ मुझे हरा सकते हो। जो देखकर तो यूनहाओ भी हैरान होते हुए कहता है ये आज इतना अलग क्यों है, इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत है, इसकी पावर पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ यूनफेंग खुद से ही कहता है मेरी डार्क पावर के सामने मैं अभी देखता हूँ तुम कब तक सरवाइव कर पाओगे। हम देखते हैं वो अपनी डार्क पावर को एक्टिवेट करके एक जायंट एनर्जी वॉल क्रिएट करता है और यूनहाओ के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनहाओ तुरंत ही अपने सोल सी के अंदर जाकर क्रिएशन प्लेस में पहुंच जाता है और कहता है कि यूनफेंग ने खुद को युआन कोई लेवल के पीक पर पहुंचा दिया, मुझे कुछ तो करना ही होगा और मेरे पास केवल एक ही रास्ता है, वो है स्वॉर्ड ऑफ असुरा स्लैश। हम देखते हैं वो यहाँ पे बैठ के असुरा स्लैश टेक्निक को सीख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एनर्जी बॉल उसे हिट करने वाली होती है, लेकिन यूनहाओ वहीं पे उठ जाता है और अपनी पावर को अनलेस करता है। जो देखकर तो यूनफेंग हैरान हो गया था, लेकिन ये एपिसोड ही यहाँ एंड हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड पे, बाय बाय वीडियो लोग।